मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन है बेटा। मैनेजमेंट जो होता है प्रबंध लोगों से संबंधित होता है, पीपल से रिलेटेड हो जाता है। जब भी प्रबंध का नाम आए या मैनेजमेंट का जब नाम आता है तो उसकी जो रिलेशनशिप होती है वो पीपल से रिलेटेड होता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य का आप प्रबंध कर सकते हैं। जीव जंतु जो प्राणी अलग रह गए ना, एनिमल्स वगैरह, उनका क्या मैनेजमेंट करोगे? उनका तो केवल इतना कर सकते हो कि उनका डेली का एक जो प्रोसेस बना दिया है कि डेली की जो वर्किंग डेली रूटीन जो होता है वो बना सकते हैं। पर जो मनुष्य होते हैं वो जब वर्कर के तौर पे काम करते हैं, एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर हमें तरीका बताना जो होता है हमारा, वो मैनेजमेंट है। काम का मैनेजमेंट भी हो सकता है। जब हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि क्या काम कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, उसको कैसे दिशा निर्देश देने हैं और उसको कैसे नियंत्रित करना है, ये भी हमारा मैनेजमेंट है। ठीक है। अब हम यहाँ मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं वो बिज़नेस की टर्म्स में पढ़ रहे हैं। तो बिज़नेस की टर्म्स में जब मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट हमारा फंक्शंस का ग्रुप ऑफ फंक्शंस है उनसे रिलेटेड है। यानी कि इसमें हमारे 5 जो काम है उनको जोड़ के तब हम ये बोलेंगे कि हमारा मैनेजमेंट है। ठीक है। प्लानिंग आप करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उसके बाद कंट्रोलिंग में जब हम ये देखते हैं कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है वो हमारी फॉलो की गई है या नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है, कार्य की जो स्किल है उसको बढ़ाया जाता है, कम समय में ज़्यादा काम करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो वो चीज़ आपकी प्रबंध के अंदर इन्वॉल्व होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों। तो इफ़ेक्टिवनेस जो है आपका वो जो है समय के आधार पर वर्क को पूरा किया जाता है कि एक जो टाइम पीरियड दे दिया जाता है उस निश्चित टाइम पीरियड में आपका काम हो जाना चाहिए, वो इफ़ेक्टिवनेस है। और इसी के कंपैरिजन में अगर एफिशिएंसी को देखें तो एफिशिएंसी में आपका टाइम मैटर नहीं करता है, कॉस्ट मैटर करती है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाए। दूसरा इफ़ेक्टिवनेस जो है वो एंड जो उसका है वो रिज़ल्ट जो है वो टाइम से रिलेटेड है कि टाइम जो है आपका टाइम पे रिज़ल्ट रेडी हो जाएगा। और जो एफिशिएंसी है उसमें कॉस्ट बेनिफिट आपको रहेगा। एफिशिएंसी में इफ़ेक्टिवनेस में मेन कंसीडर जो हमारा रहेगा टाइम पे रहेगा और एफिशिएंसी में हमारा कॉस्ट पे रहेगा। उसके बाद बात आती है फीचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट में हमारा मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। सबसे पहले हमारा जो गोल हम रखेंगे जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा जो रहेगा, उद्देश्य क्या है कि किस लिए हमने बिज़नेस को बनाया है, वो उद्देश्य प्रधान जो हम कह सकते हैं प्रक्रिया हमारी यहाँ रहेगी प्रबंध। अगर मान लीजिए आपका मेन उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्रबंध का भी मेन काम क्या रहेगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरीके से किया जाए। उसके बाद इसमें जो मैनेजमेंट है वो हर जगह फॉलो किया जाएगा। आपकी सोशल एक्टिविटी हो, बिजनेस एक्टिविटी हो, होम एक्टिविटी हो, कोई भी क्रिया हो, हर जगह आपका जो है प्रबंध लागू किया जाएगा। अभी सेम ही प्रबंध के जो रूल होंगे वो भी आपके सेम रहेंगे हर जगह। और प्रबंध में एक साथ बहुत सारे काम किए जाते हैं, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ये सब इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जो अभी मैंने फंक्शन बताए हैं वो कंटिन्यूअस चलते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग है, ये ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, दोबारा से फिर प्लानिंग है। ठीक है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी भी है बेटा, कि मैनेजमेंट जो किया जाएगा लोगों के समूह का किया जाएगा। एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो खुद मैनेज हो सकता है, खुद की उसकी डेली रूटीन हो सकती है, अलग से कोई प्रोसेस हो सकती है। जब एक समूह की बात आ जाए, ग्रुप की बात आ जाए, तो वहाँ हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है।
ठीक है, वो खुद मैनेज नहीं होते हैं। वहाँ जब भीड़ समूह बैठा होता है तो उनको खुद को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, तो उनको गाइडलाइंस दी जाती है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद डायनेमिक फंक्शन है, गतिशील है मीन्स, ठीक है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि ये लगातार जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस है उसी तरीके से डायनेमिक भी है, इसमें गति रहती है। ऐसा नहीं है कि एक वर्क हुआ उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। और कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट फैक्टर है वो भी इस पे इफ़ेक्ट डालता है, और एनवायरनमेंट फैक्टर के बदौलत हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट आपका डायनेमिक फंक्शन है। क्योंकि जब मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का परिवर्तन होता है तो मैनेजमेंट उसको ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी भी बिज़नेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है तो उसकी जो इफ़ेक्ट होने वाला है बिज़नेस एनवायरनमेंट का, तो उसको ईजिली एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको डायनेमिक फंक्शन कहा जाता है। और मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, ये दिखाई नहीं देता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा को महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है या नहीं, इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है बिज़नेस के लास्ट जब रिजल्ट निकलता है उस टाइम पे भी, या बिज़नेस के जो रूल रेगुलेशन होते हैं एम्प्लॉयज़ किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं उस टाइम पे भी हम ये कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो बेटर है। क्लियर है। इसके बाद आपका मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। इनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया जाए एज ए केस स्टडी और उससे आइडेंटिफाई कराया जाए कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो फिजिकल जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं उनसे रिलेटेड होता है कि आपको किस तरीके से उनको एडजस्ट करना है, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि सर्वाइवल यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग पीरियड तक चले, आपके बिज़नेस को प्रॉफिट भी हो और आपका बिज़नेस जो है वो ग्रोथ भी करे, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोशल एक्टिविटी जो होती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे या सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी ऑब्जेक्टिव आपके होंगे वो सोशल ऑब्जेक्टिव में काउंट होंगे। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या आप बिज़नेस एनवायरनमेंट की वजह से आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा रहे हैं, एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम यहाँ जोड़ें तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड है कि एम्प्लॉय का जो है किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं और उनकी क्या क्या नीड हो सकती हैं। जैसे फाइनेंशियल नीड उसने दी है, सोशल नीड उसने दी है कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी फाइनेंशियल नीड के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसकी सोशल नीड के बारे में, ऐसे ही जो हायर लेवल नीड होती हैं उनकी, उसके बारे में भी हमें पता लगाना चाहिए कि उनकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है और उनको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। अब एक ही लाइन काफ़ी है इम्पोर्टेंस के लिए, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि आप मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को बताइए, या इनडायरेक्ट आएगा एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू 0 या फेलियर, तो वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंस बतानी है अगर ये लाइन आ जाती है तो। मैनेजमेंट जो है वो जो आपका गोल अचीव कराने में आपकी हेल्प करता है। मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, इफ़ेक्टिवनेस रहता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन रखता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करता है। तो इसी तरीके से जो पूरे चैप्टर में आपने पढ़े हैं उन्हीं में से इनके पॉइंट इस तरीके से मेंशन करने हैं ताकि वो आपके मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को शो करें कि बिना मैनेजमेंट के अगर कोई भी आप काम करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है वो 0 आता है, वो इसकी इम्पोर्टेंस को शो करता है। क्लियर।